अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके दाएं और बाएं कंधे पर मौजूद वो दो हस्तियां क्या कर रही हैं? कायनात का सबसे बड़ा सच ये है कि हम कभी तन्हा नहीं होते। खालिकी कायनात ने दो माजिज फरिश्तों को हमारे हर लम्हे का गवाह बना रखा है। वो हमारी हर जनबश, हर लफ्ज और हर इरादे को एक ऐसी किताब में दर्ज कर रहे हैं जो रोज़ क़यामत हमारे सामने खोली जाएगी। हम में से अक्सर लोग बड़ी नेकियों के इंतजार में रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब हज करेंगे, जब बड़ी खैरात करेंगे या जब कोई बड़ा मार्का सर करेंगे, तभी हमारे नामा एमाल में वजन पैदा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो छोटे छोटे एमाल जिन्हें हम शायद अहमियत भी नहीं देते, जब फरिश्ते उन्हें लिखते हैं तो अर्श वाले के यहाँ उनकी कदर और कीमत पहाड़ों से भी ज्यादा होती है। कुरान मजीद की सूरत में अल्लाह ताली ने वाज़े फरमा दिया कि इंसान अपनी जबान से कोई एक लफ्ज भी ऐसा नहीं निकालता जिसको लिखने के लिए एक नगहबान फरिश्ता तैयार ना हो। ये फरिश्ते सिर्फ हमारे गुनाह लिखने के लिए नहीं बैठे, बल्कि ये इस इंतजार में रहते हैं कि कब इस बंदे के दिल में कोई नेक ख्याल आए, कब उसकी जबान से अपने रब की तारीफ निकले और कब ये किसी की तकलीफ दूर करे ताकि वो उसे फख्र के साथ अल्लाह के दरबार में पेश कर सकें। जरा तसव्वुर कीजिए, आप अपनी मसरूफियात में मगन हैं। शायद आप दफ्तर जा रहे हैं या घर के काम कर रहे हैं और अचानक आपकी जबान से निकलता है सुभान अल्लाह व बिहम्दा। ये महज दो सेकंड का अमल है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कलमात जबान पर हल्के हैं मगर मैजान में इतने भारी हैं कि तराजू झुक जाएगा। फरिश्ते जब उन कलमात को लिखते हैं तो वो आपके लिए जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगा देते हैं जिसका साया खत्म होने वाला नहीं। इसी तरह जब हम वजू करते हैं तो हम उसे एक रोजमर्रा की आदत समझते हैं, लेकिन अगर वजू के फौरन बाद हम सिर्फ चंद सेकंड लगाकर कलमा शहादत पढ़ लें तो आसमानी दुनिया में एक हलचल मच जाती है और उस शख्स के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फरिश्ते उस अमल को एक खास एजाज के साथ दर्ज करते हैं क्योंकि ये बंदे की अपने रब से वफादारी का ऐलान होता है। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हात भी आते हैं जब हम किसी दूसरे इंसान की मदद करते हैं और हमें लगता है कि यह एक मामूली बात है। रास्ते से एक पत्थर हटा देना, किसी परेशान हाल को देखकर मुस्कुरा देना या किसी के लिए रास्ता छोड़ देना, ये वो छोटे अमाल हैं जो फरिश्तों के कलम को तेजी से चलने पर मजबूर कर देते हैं। इस्लाम में एक मुस्कुराहट को भी सदका करार दिया गया है। जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो आपके रिकॉर्ड में एक नेकी दर्ज हो जाती है। ये दीन कितना खूबसूरत है जो आपकी छोटी सी खुश अखलाकी को भी जाया नहीं होने देता। फिर वो वक्त आता है जब दुनिया सो रही होती है, रात का सन्नाटा होता है और आप अपने बस्तर पर लेटते हैं। अगर आप इस वक्त सिर्फ बावजू होकर लेट जाएं तो एक फरिश्ता पूरी रात आपके सरहाने पहरा देता है। वो फरिश्ता रब के हुजूर इल्तजा करता रहता है कि आय अल्लाह, अपने उस बंदे को मुआफ कर दे क्योंकि ये पाकीज़गी की हालत में सोया है। आप नींद की आगोश में होते हैं मगर आपका नामा एमाल नेकियों और दुआओं से भरा जा रहा होता है। ये वो छोटे अमाल हैं जो बज़ाहिर नजर नहीं आते, मगर अल्लाह के यहाँ उनका मकाम बहुत बुलंद है। हम अक्सर इस्तगफार को सिर्फ गुनाहों की माफ़ी के लिए समझते हैं, लेकिन अस्तगफुरुल्लाह का एक एक लफ्ज़ जब फरिश्ते लिखते हैं तो वो इंसान के लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। अगर आप चलते फिरते, उठते बैठते अपनी ज़बान को अल्लाह के जिक्र से तर रखते हैं तो आपका शुमार उन लोगों में होने लगता है जिनका ज़िक्र अल्लाह फरिश्तों की महफिल में फ़ख्र से करता है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है और हमें नहीं मालूम कि हमारा आखिरी अमल कौन सा होगा। शायद वो एक गिलास पानी जो आपने किसी प्यासे को पिलाया या वो एक लफ्ज जो आपने किसी का दिल रखने के लिए कहा, वही आपकी नजात का जरिया बन जाए। याद रखिए, फरिश्तों के कलम कभी थकते नहीं और अल्लाह की रहमत कभी कम नहीं होती। कोशिश करें कि हर दिन कम से कम एक ऐसा अमल जरूर करें जो खालिस्तन अल्लाह के लिए हो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। अपने नामा एमाल को नेकियों से सजाइए क्योंकि कल जब ये किताब खोली जाएगी तो आपकी एक छोटी सी नेकी आपके लिए अब्दी खुशी का बायस बन सकती है। अल्लाह हमें उन छोटे मगर वजनी एमाल की तौफीक दे जो फरिश्तों के लिए लिखने का फख्र और हमारे लिए बख्शिश का जरिया बने। आमीन।